जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, विभाज्यता के नियम 1 से 100 तक। ठीक है, तो वैसे देखी जाए तो लोगों को बहुत ये टफ लगते हैं, विभाज्यता के नियम याद ही नहीं होते हैं। 13 से है, 7 से है और ये 17 से है, 19 से है। तो एकदम सिक्योर होकर इस वीडियो को मेरी को पूरी को देख लो, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही रट जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से, 4 से, 8 से, 16 से और 32 से, ये विभाज्यता के नियम पहले हम सीखेंगे। ठीक है, 2 से, 4 से, 8 से और ये 16 और 32 से, ये सीखेंगे पहले। तो देखो, 2 को लिख क्या सकते हैं हम, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। और ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। और ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। 64 है, 128 है, 256 है, 512 है, 1 या 24 है, 4 या 96 है। ये विभाज्यता के नियम इसी स्टेप से बढ़ते हैं और इधर घात बढ़ती जाती हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, मतलब 2 की घात 1, ये लास्ट में चलता है, ये ध्यान रखो, लास्ट ये सब लास्ट में चलता है। लास्ट बोले तो इकाई अंक। ठीक है, लास्ट बोले तो इसके लिए इकाई अंक। ठीक है, ये 2 से विभाज्यता का नियम अब बनेगा क्या, 2 से विभाज्यता का नियम बनेगा, ये देखो 2 से विभाज्यता का नियम क्या बनेगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, अगर ये कह रहा है अगर किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से पूर्णतः विभक्त हो गया तो वो संख्या भी पूरी 2 से विभक्त हो जाएगी। समझ में आया कुछ? चलो देखते हैं। जैसे कोई संख्या लिख लो 3612593, 3625902, 3216851। ये हमें चेक करनी है चारों संख्याएं 2 से कटेगी कि नहीं। तो देखो, इसमें पूरी में भाग देंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। तो लास्ट के बस एक अंक देख लो, ये कट रहा है 2 से, ये 2 से कट रहा है क्या, 2 की पावर 1, यानी लास्ट का एक अंक देखना है। ये कट रहा है 2 से, नहीं कट रहा तो ये संख्या भी पूरी 2 से नहीं कटेगी। ये देखो 2 से कट रहा है लास्ट का एक अंक, नहीं कट रहा तो ये संख्या भी पूरी 2 से नहीं कटेगी। ये देखो लास्ट का एक अंक 2 से कट रहा है तो ये संख्या पूरी 2 से कट जाएगी, ये भी संख्या पूरी कट जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं, इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई संख्या अगर लास्ट में दिख जाए तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही 4 के लिए, तो 4 को हम क्या लिखते हैं 2 की घात 2 लिखते हैं। तो 4 की विभाज्यता का नियम हो जाएगा अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होंगे तभी वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जैसे कि कोई संख्या ले लो, लास्ट के 2 अंक देखो कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, पूरी संख्या 4 से कटेगी। और दूसरे ले लो, लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, संख्या 4 से कटेगी। और
लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, संख्या 4 से कटेगी। लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे तो 4 से ये नहीं कटेगी अब संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। से विभाज्यता का नियम देखेंगे हम, 8 से विभाज्यता का नियम देखेंगे हम। तो 8 को क्या लिखते हैं? 2 की घात 3, यानी कि कह सकते हैं हम, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाएंगे तो संख्या भी पूरी 8 से कट जाएगी, चाहे वो संख्या इधर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे कि हम लिखते हैं 3910852188, ठीक है, ये देखते हैं हम। तो अब देखो लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, तो संख्या इधर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इधर संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये पूरी 8 से कटेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ एक और हम बढ़ा दो 1, ठीक है। अब देखो लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, अरे नहीं कट रहे तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। ऐसे ही 16 के लिए सेम नियम, 16 से भी यही है, 16 से भी यही है। 16 को हम लिखते हैं 2 की घात 4, यानी कि अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंक अगर 16 से कटेंगे तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये 16 से जरूर कटेगी। ऐसे 32 के लिए है, 32 से विभाज्यता के नियम हमारा कहता है 32 को क्या लिखते हैं? 2 की घात 5, तो लास्ट के 5 अंक अगर किसी संख्या के अंतिम 5 अंक अगर 32 से विभाजित हैं तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वो कट जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो 2 हमारा हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 के लिए लास्ट के 6 अंक हो जाएंगे। ऐसे ही अब हम कर, अब रुक जा बंद है ना। अब ये देखो 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है अगर किसी संख्या के अंकों का योग, अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, क्या कहते हैं 3 से विभाज्यता का नियम? अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। जैसे कि ये हमें चेक करनी है 3 से कटेगी कि नहीं, तो ऐसे भाग देंगे, 3 से कटेगी कि नहीं ये चेक करनी है। तो ऐसे भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगी, बहुत टाइम लगेगी कि नहीं। ये देखो इनके अंकों को आपस में जोड़ लो, 4 और 8 12, 12 5 17, 3 से कट रहा है 17 की नहीं, 3 से 17 कट रहा है कि नहीं, पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है पूरा, तो ये संख्या भी पूरी 3 से नहीं कटेगी, संख्या भी पूरी 3 से नहीं कटेगी। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3 6 9 0 5 2 2। अब देखो ये चेक करनी है 3 से कटेगी कि नहीं, तो ऐसे भाग देंगे तो टाइम लगेगा। तो ऐसे देखो 3 से, अब देखो जहाँ 3 के टेबल में संख्या मिल जाए काट तो चले जाओ, 3 से ये कट रही है, 3 से ये कट रही है, 3 से ये कट रही है, काट दो। अब देखो 5 और 2 7 और 2 9, ये भी तो 9 भी तो 3 से कटेगी, तो ये संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी, संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी। या फिर जोड़ लो हम 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 5, 18 और 5 कितने होते हैं? 18 और 5 होते हैं 23, 23 23 और 2 25, 25 और 2 27, 27 में हम 3 से भाग देंगे तो भी पूरा जा रहा है, यानी कि ये संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी। तो देखो दोस्तों 3 का मैंने बता दिया तुम्हें, 2 का बता दिया, 4 का बता दिया, 8 का, 16 का, 32 का, ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहते हैं। यही रूल सेम हम 5 के लिए लगाएंगे। तो 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 को हम कैसे लिखते हैं? 5 को लिखते हैं हम 5 की घात 1, ऐसे ही तो लिखते हैं 5 को। 25 को लिखें 5 की घात 2, इसका मतलब ये लास्ट का अंक, ठीक है, लास्ट 125 5 की घात 3, ये 5 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक
5 से विभाजित है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित है तो वो संख्या जरूर 5 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे 25 के लिए क्या है, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 5 वो अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हैं, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। ऐसे ही अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 125 से विभाजित हैं तो वो संख्या कितनी भी चाहे पीछे क्यों ना कितनी बड़ी हो, वो 125 से कट जाएगी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी, ये देखो कोई संख्या ले लो 1, या फिर कह सकते हैं 5 से विभाज्यता के नियम के लिए हम कह सकते हैं पीछे 0 या 5 आए बस। अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, पूरी कट जाएगी। और 0 और 5 को छोड़कर कोई अंक आए तो वो 5 से नहीं कटेगी। जैसे 5 से विभाज्यता चेक करते हैं, 3 2 3 5 1 3 5 0 2 5, 5 से कटेगी, 1 लगा दिया। अब ये देखो मैं समझाता हूँ ठीक से, ये देखो 5 है, ये क्या कह रहा है, पीछे या तो 0 हो या 5 हो तभी वो 5 से विभाजित होगी। 5 है तो कटेगी, ठीक है। 7 है अब लास्ट में, अब ये 5 से नहीं कटेगी, 0 लगा देंगे अब 5 से कट जाएगी। बस इतना ध्यान रखो, लास्ट में 0 या 5 आ जाए, लास्ट में 0 या 5 आ जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं, लास्ट में 0 या 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से कटेगी। चलते हैं अब आ जाओ, देखते हैं 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता अब तो कुछ याद नहीं करना है। 6 के फैक्टर कर लो, 2 गुणा 3 बराबर 6 होते हैं। 2 गुणा 3 कितने होते हैं, 6। तो हम कह सकते हैं कोई संख्या, अगर कोई संख्या 2 और 3, कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, कोई संख्या है नहीं जो 2 या 3 दोनों से विभाजित है, वो संख्या, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे है 24 है, 48 है, 60 है। अब चेक करो अंकों का योग 6, 3 से कट रहा है, संख्या 3 से कटेगी ये। अंकों का योग 8 4 12, अंकों का योग 8 और 4 12, 3 से कट रहा है 3 चौका 12, तो ये संख्या 3 से दोनों सारी कट रही हैं। और 2 के लिए मैंने बताया था, लास्ट का एक अंक देखो 2 से कट रहा है, यानी कि ये सारी संख्या है नहीं वो 6 से कटेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। अब देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। अक्सर किताबों में बता दिया जाता है 7 से विभाज्यता का नियम होता है इकाई का अंक हटाते जाओ, इकाई का अंक हटाते जाओ, दूना करके घटाते जाओ। तो दोस्तों यही क्यों होता है, समझ में आ रहा है, यही क्यों होता है। हम तो ये कहेंगे इकाई का अंक घटाते जाओ, 5 गुना करके मिलाते जाओ। तो इसे हम समझेंगे कि यही क्यों होता है, इकाई का अंक घटाते जाओ, दूना करके घटाते जाओ, ये हम आज बताएंगे। तो देखो जिस विषम संख्या का या अभाज्य संख्या का हम विभाज्यता का नियम निकालते हैं, उसका पारा जहाँ तक पढ़ते हैं जहाँ तक लास्ट में 1 और 9 नहीं आ जाए, 1 और 9 नहीं आ जाए। तो देखो पढ़ते हैं 7 का पारा, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 21, 1 आ गया। तो देखो ये लगभग में हम लेते हैं, ये 21 किसके करीब है, 20 के करीब ही तो है। तो देखो 20 के करीब। अब देखो 21 है, ये 20 हो गया, कमी तो हुई 1 की, कमी हुई है तो कमी लिख दो, कमी हुई है तो कमी लिख दो, सीधी बात है। अब देखो एक इकाइयों को काट देते हैं और जो यहाँ होता है नहीं उसी का गुना कर देते हैं। तो हमारा ये बनेगा हमारा ये 7 का विभाज्यता का नियम बनेगा इकाई 7 से विभाज्यता का नियम हमारा बनेगा इकाई का अंक हटाते जाओ। इकाई का अंक तो सब में ही हटाएंगे,
जो विषम संख्या है और अभाज्य संख्या में इकाई का अंक तो सब में ही उठाएंगे। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये और ये यहाँ 2 आ रहा है तो दूना भी करेंगे, दूना करके दूना करके यहाँ 1 आ जाए तो घटाते हैं, फिर 1 आ जाए तो घटाते हैं, 9 आ जाए तो जोड़ते हैं, दूना करके घटाते जाओ, घटाते जाओ, इकाई का घटाते जाओ, दूना करके घटाते जाओ। जैसे कि अब हम चेक करते हैं, इतना देखो अब जैसे हम चेक करते हैं 343 7 से विभाजित है या नहीं, तो देखो कुछ नहीं करो, इकाई का अंक हटा दो, बिल्कुल हटा दो, इकाई का अंक है ही नहीं मान लो, तो इसका दूना कर दो, 3 का दूना 6, 28, 28 मालूम है हमें 7 से कटेगी 4 बार, यानी कि ये पूरी 343 संख्या है नहीं, 343 संख्या जो है वो 7 से विभाजित है। समझ में आ रहा है? ये देखो 8 का मैंने आपको करा दिया है, 8 को लिखते हैं 2 का क्यूब, यानी कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो संख्या भी पूरी 8 से विभाजित होगी। अब 9 के विभाज्यता का नियम जो मैंने 3 का बताया था कि अंकों का योग अगर 3 से कटे तो वो संख्या जरूर 3 से कट जाएगी, यही सेम 9 का होता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे कि अब देखो 7 2 9 और 9 18, 18 है अंकों का योग, ये 9 है, 9 से कट रही है 2 बार, यानी कि ये संख्या भी पूरी 9 से कट जाएगी। हम कह सकते हैं अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटे तो वो संख्या भी पूरी 9 से कट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाओ 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम हम देखते हैं तो इकाई अंक पे 0 होगी तभी वो संख्या 10 से कटेगी। जैसे कि इकाई अंक पे 0 है 10 से कट जाएगी, इकाई अंक पे 0 है ना तो 10 से कट जाएगी, इकाई अंक पे 0 है नहीं है 10 से नहीं कटेगी। बस सिर्फ इकाई अंक देखते हैं 10 के लिए तो बस। ठीक है, अब चलते हैं 11। अब देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम डायरेक्ट हम वैसे ही सवाल ही कर लेते हैं, जैसे कि 1331 है, ये हमें चेक करनी है 11 से कटेगी कि नहीं। तो देखो पहले हम प्लस से स्टार्टिंग कर देते हैं, पहले प्लस से फिर माइनस से, फिर प्लस से फिर माइनस से, और प्लस और माइनस का अंतर अगर 0 है 11 है 22 है तो वो संख्या जरूर 11 से कटेगी। इधर देखो ये 4 तो प्लस के हैं हमारे और 3 और 1 4 ही माइनस के हैं, 0 आ गया अंतर, यानी कि 11 से ये कट जाएगी, ये 11 से कट जाएगी। और चेक करो जैसे कि ये देखो, इसे देखते हैं हम, तो देखो प्लस से स्टार्ट कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो प्लस माइनस 5 है तो ये तो कट ही जाएंगे, सेम है ये तो। अब प्लस प्लस की जोड़ दो, 8 9 8 कितने होते हैं 17 माइनस, और ये 7 और 5 12, अंतर कितना आ रहा है 5, अंतर 5 आ रहा है, और अंतर 5 11 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी पूरी 11 से नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हो? अब देखते हैं 12 से विभाज्यता का नियम। तो 12 को हम क्या लिखते हैं 3 गुणा 4 बराबर 12। तो हम कह सकते हैं अगर कोई संख्या 3 और 4, अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी तो वो संख्या 12 से कटेगी। जैसे कि 144। अब 4 के लिए हमने बताया था लास्ट के 2 अंक, देखो लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं ना, लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं 4 से, और ये देखो अंकों का योग 3 से कटेगा, 4 4 8 1 9 9, ये 3 से कट रही है, यानी कि संख्या 144 भी 12 से कट जाएगी। अब देखो 13 से विभाज्यता का नियम देखते हैं हम। तो मैंने बताया था विषम संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, फिर उन्हें निकालने के लिए फिर हम उसका टेबल पढ़ते हैं। टेबल पढ़ेंगे हम उसका 13 1 13, 13 दूनी 26, 13 3 39। मैंने बताया था जहाँ 1 आ जाए और 9 आ जाए वहीं हम पहाड़े का एंड कर देते हैं। अब ये किसके आसपास है, ये है 40 के आसपास। अब 40 के आसपास है तो वृद्धि हुई है,
वृद्धि तो हुई है, जो सेम 7 का था ना उसी हिसाब से हम इसे कर रहे हैं, 7 का कराया था ना सेम उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। अब इकाई अंक को हम काट देते हैं, ये हुआ गुना, तो अब गुना है और वृद्धि हुई है तो प्लस होगा, कितने गुना करके 4 गुना करके, क्योंकि यहाँ 4 आ रही है, यहाँ 4 आ रही है तो 4 गुना होगा। जैसे अब इसका विभाज्यता का नियम हो जाएगा 13 का, इकाई का अंक हटाते जाओ, इकाई का अंक हटाते जाओ, और ये 4 गुना हुआ है, यहाँ 2 गुना होता, 2 आती तो 2 गुना करते, 3 आती तो 3 गुना करते, यहाँ 4 आई है तो 4 गुना करके, अब वृद्धि हुई है तो जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। जैसे कि हम देखते हैं 169, ये हमें वैसे तो मालूम है 13 से कटेगी, लेकिन हम प्रूफ के जरिए देखते हैं। तो एक ये कह रहा है इकाई का अंक हटाते जाओ, इकाई का अंक हटा दो भाई, इकाई का अंक हटा दो। ये कह रहा है 4 गुना करके, तो 9 का 4 गुना 36, जोड़ते जाओ 52, हमें मालूम है 52 13 से कटेगी, तो ये संख्या भी 169 है, वो 13 से कटेगी। ऐसे बड़ी संख्या भी तुम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम 14 से विभाज्यता का नियम। 14 से विभाज्यता का नियम कहता है, 14 से फैक्टरी कर लो हम, 2 गुणा 7, यानी जो संख्या 2 और 7 दोनों से कटेगी, जो संख्या 2 और 7 दोनों से कटेगी वो संख्या 14 से कट जाएगी। ऐसे ही 15 से विभाज्यता का नियम हम निकालेंगे, 15 से विभाज्यता, 15 फैक्टर क्या होते हैं, 3 गुना 5, 15 ही तो होता है। हम कह सकते हैं जो संख्या 3 और 5, जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी वो संख्या 15 से कटेगी, जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी वो 15 से कटेगी। ये मैंने बताया था, 16 का मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा 17 से, अब मैं आपको बताऊंगा 17 से विभाज्यता का नियम, वही प्रोसीजर, 7 का 13 का 17, 7 का 13 का 17 का 19 का 23 का, वही प्रोसीजर चलेंगे। 17 का पाड़ा लिखो, 17 1 17, 17 34, 17 30 51, जहाँ 1 और 9 आ जाए वहीं पाड़े का हम एंड कर देते हैं, तो 51 लगभग कितने लिखेंगे 50, इकाई अंक काट देते हैं, जो बचा उसको गुना कर देते हैं, तो इसका वो हो जाएगा इकाई का अंक हटाते जाओ, इकाई का अंक हटाते जाओ, इकाई का अंक हटाते जाओ। 5 हुई है ना, ये 5 गुना ही तो है, 5 गुना। अब देखो 51 की हुई है 50, कमी हुई है, कमी हुई है तो घटाएंगे, 5 गुना करके घटाते जाओ। या हमें ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए तो घटेंगे, और 9 आ जाए तो जुड़ेंगे। 1 आ जाए तो 5 गुना करके घटेंगे, यानी कि जितने गुना करके घटेंगे, 1 आ जाए तो, और 9 आ जाए तो उतने ही गुना करके जुड़ जाएंगे। अब हम करते हैं 18 का। 18 को सेम वही प्रोसीजर, 18 के फैक्टर कर लो, 2 गुणा 9 बराबर 18, 2 गुणा 9 बराबर 18, यानी जो संख्या 2 और 9 दोनों से कटेगी वह संख्या 18 से कटेगी, जो संख्या 2 और 9 से कटेगी वह संख्या 18 से कटेगी। अब 19 से विभाज्यता का नियम, अब 19 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या, 19 को तो समथिंग 20 पहले लिख सकते हैं, 9 शुरुआत में ही आ गई, इसको काट दो, इसको काट दो, तो फिर अब ये क्या 19 की क्या हुई, मैंने कहा 9 आ जाए तो वृद्धि होती है, और कितना गुना वृद्धि होगी जो इस पर डिपेंड करता है, इतने गुना वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इकाई का अंक हटाते जाओ, 2 गुना करके, अब वृद्धि हुई है ना, 2 गुना करके जोड़ते जाओ। जैसे कि 361 है, इकाई का अंक हटा दो, 2 गुना कर दो, 1 का 2 गुना करेंगे 2 हो जाएगा 38, ये 19 से कटेगी, तो ये संख्या अभी पूरी 361 है ना, वो 19 से कट जाएगी। अब हम 19 तक आ गए। अब हम मतलब बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब 20 का विभाज्यता का नियम हमें निकालना है, 20 से विभाज्यता का नियम, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5, यानी जो संख्या 4 और 5 दोनों से कटेगी वह संख्या 20 से कटेगी। ऐसे 21 के लिए जो संख्या, जैसे 21 के लिए निकालनी है ना, 21 को लिखते हैं 3 गुणा 7, 21 को क्या लिखते हैं 3 गुणा 7, यानी जो संख्या 3 और 7 दोनों से कटेगी वो 21 से कटेगी। अब 21, अब आ जाओ 22 के लिए यानी जो संख्या 11 है वो 2 दोनों से कटेगी, वो संख्या 22 से कटेगी। ऐसे ही 22 के लिए। अब 23 आ जाओ,
23, तो 23 का पारा पढ़ो अब। 23 सेकंड 23, 23 40, 23 69, 69 को क्या लिख सकते हैं 70। अब 70 इसको काट देते हैं, क्या हुई वृद्धि तो हुई, तो ये हो जाएगा इकाई का अंक घटाते जाओ 7 गुना करके जोड़ते जाओ क्योंकि वृद्धि हुई है। अब आ जाओ 24 का हो जाएगा 8 3 24, यानी जो संख्या 3 और 8 दोनों से कटेगी वो 24 से कटेगी। 25 के लिए मैंने बताया था लास्ट के 2 अंक देख लो। 26 के लिए जो संख्या 13 और 2 दोनों से कटेगी वो 26 से कटेगी। 27 के लिए अंकों का योग 9 से कटे। 28 के लिए जो संख्या 7 और 4 दोनों से कटेगी वो 28 से कटेगी। ऐसे ही बस करते जाएंगे। 29 को शुरुआत में ही 29 है ना, 30 लिख सकते हैं, यानी कि क्या हुई वृद्धि तो हुई, इकाई का अंक घटाते जाओ 3 गुना करके, वृद्धि हुई है तो जोड़ते जाओ, वृद्धि हुई है तो जोड़ते जाओ। 30 के लिए जो संख्या 3 × 5 × 2, यानी जो संख्या 3 5 और 2 इनसे कटे वो संख्या पूरी 30 से कटेगी। अब ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि 69 का ब्याजता का नियम निकालना है तो इकाई का 69 को क्या लिख सकते हैं 70 ही तो लिख सकते हैं। अब इकाई का अंक घटाते जाओ 7 गुना करके जोड़ते जाओ। 49 का निकालना है, 49 को क्या लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं ना। अब इकाई का अंक घटाते जाओ 5 गुना करके जोड़ते जाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइबर भी करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।